Hello everyone. In the last two lectures, we have read about the introduction, what are the sensor and transducer, the basic definitions. And we have learned about the calibration process. Hope calibration process अच्छे से समझ में आ गया होगा. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स के क्लासिफिकेशंस, उनकी प्रॉपर फिजिकल इलस्ट्रेशंस के साथ. तो आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में. तो मैं ये बार बार ही आपसे कहता रहूँगा, व्हाट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट. तो एन इंस्ट्रूमेंट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी. इट कंटेन्स अ ट्रांसड्यूसर, अ सेंसर. और एक बात इम्पॉर्टेंट है, पिछली डेफिनेशन से भी ये क्लियर है कि सेंसर और ट्रांसड्यूसर ये एक भी हो सकते हैं. वो हम जब आगे अलग अलग ट्रांसड्यूसर्स पढ़ेंगे तो वहाँ से ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएगी. सेंसर केवल सेंस करते हैं, साथ ही साथ अगर वो कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बताना चाहूँगा एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो सेंसर भी है और ट्रांसड्यूसर भी है. कैसे, वो हम आगे प्रॉपर उसकी इलस्ट्रेशन के साथ जब हम प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स पढ़ेंगे तब उसमें हम उसको अच्छे से कवर करेंगे. तो एक सेंसर, एक ट्रांसड्यूसर, उसके बाद हमारा उसको मेज़र करने के लिए कोई मीटरिंग डिवाइस, डिस्प्ले डिवाइस और कुछ रिकॉर्डिंग के लिए. ये कंप्लीटली एक कंबाइंड सॉल्यूशन हमारा एक इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करता है. तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मैं कहूँगा. एंड आगे बढ़ते हैं. ये 3 सर्कल्स आपको मैंने हमेशा बताए, तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था. कनेक्ट, हमें सेंसर पार्ट को डिसाइड करना है. कंपेयर, हमें स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है. कैलिब्रेट, हमें अब जो मीटरिंग करनी है उसके करस्पॉन्डिंगली उसको कैलिब्रेट करना है. ओवरऑल it is called an instrumentation, and what we are going here to do is the air pressure monitoring. प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए एक सिंपल सा मैंने ये स्केच बनाया है, जिसको समझने के लिए मैं अभी बता देता हूँ आपको. ये हमने एक बैलो लिया है. आपको याद होगा जब आप छोटे थे, शायद देखा होगा आपने कि जहाँ से आप एयर ब्लो करते थे और जो आगे वाला हिस्सा है वो इसका स्ट्रेच हो जाता था. तो ऐसा ही कुछ डिवाइसेस हमारे प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं. अलग अलग प्रेशर लेवल के लिए अलग अलग टाइप के बेलोज होते हैं. वो रबर के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, एंड कैन बी मेटेलिक डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर. अगर हाई प्रेशर पर जाएंगे और वहाँ पर हम नॉर्मल प्लास्टिक बेलोज ले लेंगे तो वो खराब टूट सकता है, उससे आप मेज़र नहीं कर पाएंगे. तो ये भी उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांसड्यूसर की, जो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस हिसाब से हमें अपना डिवाइस को चूज करना है, कैसे हम उसको चॉइस करें. तो इसी लेक्चर पर आ जाते हैं. एयर प्रेशर, अगर यहाँ से एयर का प्रेशर होगा तो हमने ये बेलो का यूज़ किया, यहाँ तक इसको फिक्स माने. और इसके बाद अगर इसमें एयर प्रेशर फ्लो करेंगे, हम एयर ब्लो करेंगे, तो ये हमारा जो बेलो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा स्ट्रेच करेगा. नीचे वाला पार्ट एक एलवीडीटी है. एलवीडीटी स्टैंड्स फॉर लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, नॉट ट्रांसड्यूसर. कीप इन माइंड दिस थिंग. उसके बाद इसका जो आउटपुट है हमारा, वो आउटपुट एक वोल्टमीटर डिवाइस के साथ आपका अटैच हो कर दिया. जो भी हम बीच में हमारे डिवाइसेस को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज़ करेंगे. एलवीडीटी एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करता है. हम एलवीडीटी के बारे में विस्तार में हम पूरे एक लेक्चर में पढ़ेंगे. हालांकि 2 लेक्चर में इसका यूटिलाइजेशन होगा, इन द केस ऑफ प्रेशर मेजरमेंट, इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट. यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम ये मानते हैं ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है. एलवीडीटी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और कहते हैं ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है, जिसकी ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग्स है. तो हम जानते हैं कोर अगर डिस्प्लेस होगी, कोर के डिस्प्लेस होने पर आउटपुट ईएमएफ पर फर्क पड़ता है. हम कोर क्यों यूज करते हैं? ताकि वहां पर लीकेज ना हो, हमारी जो भी फ्लक्स है उसकी लीकेज ना हो. तो हम ये कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोर मौजूद है तो लीकेज हमारी कम होगी, कोर अगर नहीं होगी तो लीकेज ज्यादा होगी. इसका मतलब
अगर कोर हमारी यहाँ प्रेजेंट है तो प्राइमरी से सेकेंडरी पे जो हमारा आउटपुट है वो हमारा अच्छे से ट्रेवल करेगा, ज़्यादा आउटपुट मुझे मिलेगा। ठीक, और यहाँ पर हम एसी सप्लाई यूज़ कर रहे हैं और कोर जिस टाइम नहीं है तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बेसिक सा प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी ये पढ़ा होगा। और हालांकि कोर यूज होने की वजह से हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं, जिसकी वजह से हम लेमिनेटेड कोर्स यूज करते हैं, ये भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो हम इन सारी चीज़ों की अभी ना बात करते हुए अपने डिवाइस पर आते हैं। तो जैसे ही हमारा एयर ब्लो करेगा, अब आगे इसी फिगर को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो जैसे ही हमने एयर यहाँ पर ब्लो कराई तो ये हमारा बेलो का ऊपर वाला पार्ट स्ट्रेच हुआ, जो इस स्ट्रिंग को लेकर ऊपर बढ़ गया, जिससे ये हमारी कोर जो है थोड़ी यहाँ तक डिस्प्लेस हो गई। ठीक है, तो इसके डिस्प्लेस होने से आउटपुट पे ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी कोर पहले पूरी सेंटर में थी, अब यहाँ से हट गई है, तो आउटपुट मेरा चेंज हो गया। तो ये जो चेंज है वो चेंज मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इस चेंज को कैलिब्रेट कर रखा है इस मीटर के अंदर। कैलिब्रेशन प्रोसेस जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इस मीटर को मैंने इस वोल्टेज चेंज की, यहाँ जो वोल्टेज चेंज हो रही है, इस वोल्टेज चेंज को मैंने यहाँ पर कैलिब्रेट कर रखा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी कैलिब्रेशन नहीं समझ में आया तो लास्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा। अब जैसे ही ये चेंज हुआ तो मेरा यहाँ पर मुझे ये पता लग गया कि मेरा यहाँ पर कितना प्रेशर है, क्योंकि ये मीटर मैंने प्रेशर के टर्म्स में कैलिब्रेट कर रखा है। अब इस इंस्ट्रूमेंट की थोड़ी सी बातें जानते हैं। पहले दोबारा से एक सिंपल फॉर्म में बताता हूँ। एयर ब्लो हुई, यहाँ से ये डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, कोर यहाँ से चली गई, आउटपुट में चेंज हुआ, ये मीटर मेरा कैलिब्रेटेड है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर की वजह से डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये चेंज इन द मीटर। तो अब यहाँ देखते हैं बहुत सारी चीज़ें। हमारे पास जो ट्रांसड्यूसर यूज़ हुए, क्या वो रेजिस्टिव है, इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है? तो मैं कह सकता हूँ ये हमारा जो ट्रांसड्यूसर यूज़ हुआ है, जो एलवीडीटी जिसको हम कहते हैं, ये हमारा क्या है, इंडक्टिव है, या मैं सीधा कह दूँ इंडक्टिव, एल से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या ये मेटेलिक है या ऑप्टिकल है, लेज़र गाइडेड है? यस, इट इज़ अ मेटेलिक ट्रांसड्यूसर मेड अप ऑफ मेटल। मैं अभी इसी एलवीडीटी की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हमें अभी क्लासिफिकेशन करनी है। और दूसरी चीज़, ये किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा है? प्रेशर को नहीं, प्रेशर को नहीं मेजर कर रहा है, ये मेजर कर रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कोर। कोर के डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस जगह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसकी वजह से मेरी कोर डिस्प्लेस हुई, और उस डिस्प्लेसमेंट को वोल्टेज की टर्म्स में जो आउटपुट आया उसको प्रेशर के टर्म्स में कैलिब्रेट कर लिया। सो इट इज मेजरिंग टेम्परेचर, प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट। दीज आर द 3 बेसिक मेजर फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमारे ट्रांसड्यूसर काम करते हैं। इसके अलावा और भी होती हैं, बट ये 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी? टेम्परेचर, प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीनों आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है कोर का, तो ये इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, हमने ये कह दिया। क्या ये पावर यूज कर रहा है या अपनी खुद से पैदा कर रहा है? जी नहीं, ये अपनी पावर को यूज कर रहा है, हमने एक एसी सोर्स को लगाना पड़ रहा है। ठीक, तो ये एक डिवाइस ऐसा हो गया जिसको पावर चाहिए, मतलब एक्टिव या पैसिव। इसका आउटपुट एनालॉग फॉर्म में है कि डिजिटल? हाँ जी, ये एनालॉग फॉर्म में है। ठीक, डिजिटल में नहीं है। क्या इस ट्रांसड्यूसर को हम हाउस होल्ड पर यूज कर सकते हैं या फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं? इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ बेलो एंड द टाइप ऑफ एलवीडीटी। तो ये क्लासिफिकेशंस हमारी होती हैं ट्रांसड्यूसर की। तो ये कुछ डिवाइसेस मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर ये एलवीडीटी है, ये एक पोटेंशियोमीटर है, ये पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं,
ये हमारा स्ट्रेन गेज है, ये ऑप्टिकल एनकोडर्स है, और ये वो बेलोज हैं जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। हालांकि वो टाइप अलग है और ये टाइप अलग है, वो मैंने इस केवल एक एग्जाम्पल के लिए बताया था। ये अलग अलग देखिए दिखने में कैसे हैं। ये केवल एक स्ट्रिप है जो इस मेटेलिक फ्रेम पर अटैच है, जो बताती है इसका स्ट्रेन चेक करने के लिए इस मेटल पर लगाई गई है। इसके बारे में भी, ये सारे ट्रांसड्यूसर हमें पढ़ने हैं अपने सब्जेक्ट में, मैंने इसीलिए इनकी इमेज भी यूज की है। अब बात करते हैं एक चीज की जो ध्यान में रखना चाहिए हमें जरूर। पहले भी मैंने आपको बताया है कि एयर प्रेशर का लीनियर रिलेशन होना चाहिए विद द चेंज इन वोल्टेज। अगर लीनियर रिलेशन नहीं है तो फिर हमारा वो ट्रांसड्यूसर किसी काम का नहीं है। और हमने देखा कि वहां पर अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो बेलो का मूवमेंट होगा, उससे डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर होगा, उससे वोल्टेज चेंज होगी। तो देयर विल बी अ काइंड ऑफ लीनियर रिलेशन बिटवीन द एयर प्रेशर एंड द वोल्टेज। तो ये हमें ध्यान में रखना होता है किसी भी ट्रांसड्यूसर के केस में, इनमें से चाहे वो कोई से भी हो, इनपुट और आउटपुट के बीच में हमारा लीनियर रिलेशन होना जरूरी है। ठीक, तो अब हम इम्पोर्टेंट पार्ट पर आ जाते हैं। इतना सारा डिस्कस किया उसी पर बेस। तो ये 7 कैटेगरीज हैं, मैंने 7 कैटेगरीज जो हैं बता रहा हूँ। हालांकि अलग अलग बुक्स में कम भी ज़्यादा भी मिल सकती हैं, बट इतना हम पढ़ लेंगे तो इतना सफिशिएंट रहेगा। बेस्ड ऑन द ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, मतलब वो डिवाइस में जो प्रिंसिपल है उसका क्या है, क्या वो इंडक्टिव है, क्या वो कैपेसिटिव है या कैपेसिटिव है। मतलब क्या इंडक्टेंस चेंज हो रहा है, जो हमारा एलवीडीटी था उसमें क्या चेंज हो रहा था, उसमें चेंज हो रहा था मेरा इंडक्टेंस चेंज हो रहा था। इंडक्टेंस चेंज होने की वजह से वो हमारा किस कैटेगरी में आ गया, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। क्लियर सी बात है। तो इसी तरह से रेजिस्टिव के अंदर आरटीडी है, पोटेंशियोमीटर है, स्ट्रेन गेज है, ये सारे रेजिस्टिव। कैपेसिटिव में कैपेसिटिव ईयरफोन्स और कैपेसिटिव प्रेशर सेंसर्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग हमारे ट्रांसड्यूसर हैं। उनका प्रिंसिपल क्या है, चेंज इन व्हाट, चेंज इन इंडक्टेंस। कोर के चेंज होने से क्या चेंज हुआ, इंडक्टेंस चेंज हुई। प्रेशर के चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या हुआ, इंडक्टेंस चेंज हुई। मटेरियल मेटेलिक है, सिंपल सी बात है। मेटेलिक है, ऑप्टिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, अल्ट्रासोनिक है, लेजर है, ऑप्टिक्स यूज हुई है। तो ये क्या टेक्नोलॉजी है, उसका क्या मटेरियल है, तो ये भी उसकी एक कैटेगरी बन जाती है। आगे बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसड्यूसर, मैंने बताया था 3 फिजिकल, टेम्परेचर, प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा एलवीडीटी था वो क्या था, किस चीज को फील कर रहा था, वो चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर। दैट्स व्हाई इट इज come under the category of displacement transducer. It is a displacement transducer, it is a inductive principle based transducer, ठीक है। इट इज अ मेटेलिक ट्रांसड्यूसर। अगर हम एलवीडीटी की बात करें, बेस्ड ऑन पावर यूटिलाइजेशन, इट रिक्वायर्स पावर, दैट मीन्स इट कम्स अंडर द पैसिव ट्रांसड्यूसर। आई एम टॉकिंग अबाउट एलवीडीटी। ओके, तो पैसिव ट्रांसड्यूसर है हमारा। और पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल और थर्मोकपल, ये हमारे टीसी जो मैंने यहाँ लिखा है, ये हमारे एक्टिव ट्रांसड्यूसर के एग्जाम्पल्स में आते हैं। पैसिव में एलवीडीटी, पोटेंशियोमीटर, आरवीडीटी, स्ट्रेन गेज, दिस ऑल रिक्वायर एक्सटर्नल पावर। फाइन, सो इट इज कॉल्ड एज, they are called as passive transducers. Now come to the based on the stage of application. मैंने आपको उस एग्जाम्पल में बताया था, फिर से मैं आपको फटाफट से ले चलता हूं। डायरेक्ट कांटेक्ट में प्रेशर के कौन सा है, बेलो। उसके बाद दूसरा यहां पर क्या अटैच है इससे, आपका एलवीडीटी। तो जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो ट्रांसड्यूसर कहलाता है प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, जो कि डायरेक्ट वहां पर बेलो जो है प्रेशर के, जो हमें मेजर करनी है क्वांटिटी, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वो हमारा प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। और सेकेंडरी जो हमारा एलवीडीटी लगा है। और इसी तरह से बेस्ड ऑन द एनकोडिंग, मैंने बताया था कि उसका आउटपुट किस वे में आ रहा है। ऑब्वियसली द आउटपुट इज इन द एनालॉग फॉर्म, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनालॉग ट्रांसड्यूसर। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज ऐसी है, ऑप्टिकल एनकोडर एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो डायरेक्टली जो आउटपुट है वो हमें डिजिटल में प्रोवाइड करता है, बिट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करता है।
तो कभी भी एनालॉग डिजिटल का यहाँ ये मतलब नहीं है, हम वहाँ पर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी लगा सकते थे आउटपुट में और हमें आउटपुट डिजिटल में मिल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है यहाँ पर जाननी कि उस ट्रांसड्यूसर का आउटपुट डायरेक्टली वो डिजिटल फॉर्म में देता है कि नहीं, विदाउट एनी एनकोडिंग डिवाइसेस। And optical encoder is a device which gives direct digital output without any change in signals। मतलब उसको हमने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर नहीं करा, कोई सिग्नल कंडीशनिंग हमने नहीं करी। और ये दोनों हम ऑप्टिकल एनकोडर हम पढ़ेंगे अपने आगे के लेक्चर में, तो और भी ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाएगी। तो विद एग्जांपल्स हमारे सारे कैटेगरीज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। और लास्ट हमारी एप्लीकेशन ऑब्वियसली द इंडस्ट्रियल एंड द हाउस होल्ड, डिपेंडिंग ऑन द रेटिंग्स, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल यूज्ड, हम पता लगा सकते हैं कि इंडस्ट्रियल है कि हाउस होल्ड है। ऑब्वियसली जो हमारे, अगर हम बात करें पावर प्लांट में जो टेम्परेचर मेजर करने का डिवाइस है वो हम घर पे नहीं यूज़ कर सकते, या फिर घरेलू हमारा जो थर्मोमीटर है उसे हम हाई टेम्परेचर पे यूज़ नहीं कर सकते। तो बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशंस हम उसको अलग अलग कैटेगराइज भी कर सकते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट एक अकेला ऐसा है, और भी मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ, तो टेम्परेचर को जो हम अपने अलग अलग जगह पर अलग अलग उसकी रेटिंग्स होंगी, चाहे वो प्रेशर हो चाहे वो टेम्परेचर हो, तो इस तरह से हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द इंस्ट्रूमेंट्स, द LVDT which is a inductive transducer, displacement transducer, potentiometer, it is also a displacement transducer, it is a resistive transducer because potentiometer आप जानते हैं वो resistance यूज करता है। piezoelectric crystal, it is a active transducer, it does not require any input energy। अगर हम बात करें हमारे strain gauge, ये हमारा एनालॉग आउटपुट होगा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, कैसे हम आगे पढ़ेंगे। हमारा बेलोस, हमारा ऑप्टिकल एनकोडर जो कि एक डिजिटल ट्रांसड्यूसर है। तो होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसड्यूसर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक्स टू ऑल, हैव अ नाइस डे।